ये तनय जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैं काजरी में 1984 में ज्वाइन किया और मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। क्योंकि अगर आपको ज्ञान है तो या तो बोलकर आना चाहिए या लिखकर आना चाहिए। अगर दोनों नहीं आते तो फिर आपको ज्ञान नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं किताब लिखूं, और किताब लिखने के लिए मुझे किसी ने बताया कि सबसे अच्छे पब्लिशर जो राजस्थान में है या कम से कम पश्चिमी राजस्थान में साइंटिफिक पब्लिशर्स हैं। और आपके दादाजी शर्मा जी से मेरा संपर्क हुआ, आपके पिताजी पवन जी से मेरा संपर्क हुआ, और उन्होंने बहुत ढंग से मेरे को सहजता से मेरी बात को सुना। और फिर मैं समझ लीजिए 1990 से ही मैं इस साइंटिफिक पब्लिशर से, इस संस्थान से, पब्लिकेशन संस्थान से मैं जुड़ चुका हूँ और मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और समझ लीजिए मैं इस वर्ष तक जुड़ा हुआ हूँ। इस वर्ष भी मुझे आपसे कुछ कराना है। तो ये आपका नाम सुनकर ही मैं एक तरह से आकर्षित हुआ, और फिर मैंने कुछ किताबें देखी अपनी काजरी की लाइब्रेरी में। वह पुस्तक मुझे अच्छी लगी, कंटेंट अच्छे था, उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। तो फिर जो मुझे लत लगी थी, मुझे करना है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन चॉइस ऐसी भी नहीं थी, चॉइस बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पब्लिशिंग घर से, पब्लिशिंग हाउस से ही मैं अपने जर्नल या किताब जो भी लिखूं, या बुलेटिन लिखूं, या सिंपोजियम की प्रोसीडिंग लिखूं, मैं यहीं से कर रहा हूँ। इसलिए मेरा सिलसिला यहाँ से लागू हो गया। मोटिवेशन की ये स्टोरी जो है, कहानी बहुत भयानक है। और इसे ये है कि जब एक समय ऐसा आ गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पैसे की बहुत कमी हो गई थी, वित्त बहुत कम हो गया था। उस समय डॉक्टर जे वेंकटेश्वरलू हमारे निदेशक थे, पैसा था ही नहीं, प्रोजेक्ट मर्ज कर दिए गए। तो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, तकनीकों ने इस तरह से अनुसंधान कम करना बंद किया, कम ही कर दिया लगभग। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगा, मुझे तो काम की बहुत रत थी। तो फिर मैंने क्या है, किताब लिखनी शुरू करी। मैंने सोचा बैठ में सकता नहीं, और अनुसंधान करने के लिए पैसा अभी है नहीं। हालांकि बाद में इस परिषद में बहुत पैसा आ गया, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वैज्ञानिक भी काफ़ी हैं, पैसा भी काफ़ी है, स्थिति परिस्थिति सब बदल चुकी हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो स्थिति ऐसी आ गई थी जब डॉक्टर जे वेंकटेश्वरलू साहब डायरेक्टर थे, तो मैं लाइब्रेरी मैंने बैठना शुरू कर दिया और मैं किताब लिखना शुरू कर दिया। और उस तरह से मैंने जो सबसे पहली किताब लिखी थी वो मैंने लाइब्रेरी में बैठ करके, वो था रेस्पॉन्स ऑफ पल्सेस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। वो समझ लीजिए लगभग 1992 में थी। फिर मैंने दूसरी किताब लिखी, रेस्पॉन्स ऑफ ऑयलसीड्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। फिर इसके बाद में एक किताब डॉक्टर मंगला राय साहब, जो हमारे आईसीआर के डीजी थे, उस समय एडीजी थे, उनके साथ मैंने किताब लिखी थी रेपसीड मस्टर्ड पर। वो सब आपके यहाँ से पब्लिश करी। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। एक डॉक्टर आलम सिंह साहब थे, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ डेजर्ट टेक्नोलॉजी निकालते थे, उनकी बुक्स का भी मैंने एडिटिंग किया, और वो सब इसी हाउस से छपवाया। तो फिर तो हर वर्ष लगातार कुछ ना कुछ प्रकाशन चलता ही रहा। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं एज एक वैज्ञानिक के तौर पर, जो कि मैं सीनियर साइंटिस्ट या प्रिंसिपल साइंटिस्ट था, या मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बना एरी लेग्यूम्स प्रोजेक्ट का। फिर मैंने सोसाइटी बनाई, इंडियन एरी लेग्यूम्स सोसाइटी। तो तीनों संस्थान के रूप से मैं जुड़ गया। एज ए वैज्ञानिक भी मैं जुड़ा, एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी मैं जुड़ा, और एज ए सोसाइटी का सेक्रेटरी भी मैं जुड़ा। वो सोसाइटी जो कि 2000 में हमने शुरू करी थी, ऐसे नगर जो हमारी वर्कशॉप थी, वो अब तक चल रही है। तो पिछले 25 वर्ष से मैं इसका महासचिव हूँ। तो उसके जो पब्लिकेशन हो गए सब यहीं से कराए, और इसके अलावा जो हमने सिंपोजियम कराए, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट छापे वो यहाँ से किए, उसकी जो प्रोसीडिंग निकली वो हमने सब यहाँ से कराई, और जो भी एज ए वैज्ञानिक भी मैंने जो कुछ लिखा वो मैंने यहाँ से कहा। तो मैं 3 रूप से इस तरह से इस प्रकाशन हाउस से जुड़ गया। सोसाइटी बनाई थी तो 2002 में हमने बहुत अच्छी किताब निकाली, ग्वार इन इंडिया। और इसमें ग्वार की पूरी सूचना दे रखी है, हर चीज इसके अंदर उपलब्ध है, जो भी इसके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद फिर हमने निकाली थी मोडबीन इन इंडिया, वो भी 2002 में ही थी। और इसके बाद में हमने 2004 में फिर निकाली थी
कॉपी इन इंडिया, और इसके बाद फिर निकाली थी हॉर्सग्राम इन इंडिया। तो ये पब्लिकेशन, ये प्रकाशन हमारी सोसाइटी का था और उसका सबका प्रकाशन यहीं से हुआ। इसका पूर्ण श्रेय इस संस्थान को, इस प्रकाशन संस्थान को ही जाता है। यही नहीं, हमने जब सिंपोजियम किया 2002 में हिसार में किया, 2004 में फिर हमने काजरी में किया, फिर 2008 में काजरी में किया, उसके सारे जो एब्स्ट्रैक्ट बुक थी वो भी हमने यहीं छपवाई। और उनकी जो भी प्रोसीडिंग थी, जैसे ये प्रोसीडिंग है, मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर कितनी बहुत अच्छी है, कितना इसका लुक अच्छा है, यहाँ से आप देखें तो ये भी हमने यहीं से ही कराई थी। इस तरह से हम शुरू हो गए। इसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं रिटायरमेंट के वर्ष पर था तो फिर मैंने एक किताब निकाली हिंदी की, हम हिंदी में भी जुड़ गए, तो हिंदी की निकाली थी एक वैज्ञानिक के अंतःकरण से। तो इस तरह से ये सिलसिला हिंदी का भी जुड़ गया। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ, एक बहुत ही अच्छी किताब निकली थी, ये देखिए ग्वार की है, और ये 2008 में 9 में निकली थी, और इसको शरद पवार साहब ने इसको रिलीज किया था, जो कि उस समय कृषि मंत्री थे। और इस किताब की बहुत डिमांड थी। इससे हमारे पब्लिकेशन संस्थान का भी और हमारा भी बहुत नाम हुआ, और इसकी सारी की सारी कॉपियाँ जितनी भी थी वो बिक चुकी थी। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। यही नहीं, फिर हमारी सोसाइटी ने एक जर्नल निकालने की कोशिश करी और वो उसमें हम सफल हो गए। 2005 से हमने निकाला जर्नल ऑफ एरिड लेग्यूम्स। ये इसको हम 2011 तक लगातार इसको हम निकालते चले गए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर इस जर्नल को हमने फिर आगे बढ़ाया, और फिर 2020 में आकर के इसका हमने नाम बदल दिया, क्योंकि ये पहले मरुदलहन 4 फसलों पर ही आधारित था, इन ग्वार पर, मोट पर, कॉफी पर और हॉर्सग्राम पर। फिर हमने इसको करने के लिए कि सारी जो कृषि की विज्ञान है, जो जितने भी क्षेत्र हैं कृषि के, वो सारे शामिल किया जाए। तो फिर ये करंट एग्रीकल्चर हमने इसको 2021 से शुरू कर दिया, और अभी तक ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, और इसका ग्रेड भी आ गया है ना से। और हम पूरी तरह से ये आशावादी हैं, हम लोग पूरा जोर लगाएंगे हम आपसे मिल करके कि इसका ग्रेड और सुधर जाए और इतना बढ़िया हो जाए कि ये राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल हो जाए, और इसमें हम अवश्य ही कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा पूरा है, हमको पूरी काम करने की इच्छा है, और मुझको मेरे साथियों का भरपूर साथ मिल रहा है। क्योंकि मैं रिटायर तो 2010 में हो गया, लेकिन मेरे इतने अच्छे साथी हैं कि वो इसमें जर्नल में अपने पेपर भेजते रहते हैं। और अब तो ये है कि जो नए वैज्ञानिक हैं वो भी इसमें भेजते हैं, उनका विश्वास लौट आया है। इस तरह से करते रहते हैं। फिर हमने 2023 में भी सिंपोजियम किया जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में, उसका भी एब्स्ट्रैक्ट बुक हमने आपसे छपवाया। तो इस लिहाज से हम जो है इस संस्थान से, जिसको कि मैं एक प्रकाशन संस्थान कहूँगा, ये पब्लिकेशन हाउस ही नहीं है, प्रकाशन संस्थान है। इससे मैं हर लिहाज से एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक परियोजना समन्वयक के रूप में, और इस सोसाइटी के सचिव के रूप में हम इसमें जुड़े हुए हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों का ही हम लोग इसमें प्रकाशन करते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा संबंध और अच्छा होगा, प्रगाढ़ होगा, और इसमें कोई किसी तरह का डिस्प्यूट तो हम कोई डिस्प्यूट में बिलीव करते ही नहीं है। डिस्प्यूट तो वो करते हैं जिन पर काम नहीं होता है। हमारे पास काफ़ी काम है, आगे बाजू काफ़ी काम है, इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।